जी किसान यूनियन के आप प्रधान हो, तो आप किसाना के रखवाले हो, क्योंकि किसाना के मुद्दे उठाओ हो। लेकिन किसाना मुद्दे पे आजकल तो एक संत है, संत रामपाल महाराज, वो भी बड़ा काम कर रहा है। सरकार तो हर मोर्चे पे फैल है। रामपाल महाराज भाई जो इसके मेन गांव है, जो रणवीर गंगवा गांव है, रणवीर गंगवा गांव में पाइप दे रखे हैं, मोटर दे रखी है भाई। और जो ये आशा के दड़े जो जिला अध्यक्ष मंडी बीजेपी की, इसे गांव में दे रखी, जो ये अपना जो अनूप दानगरा इसे गांव में दे रखे। सरकार को डूबन का लेखा भाई, सरकार नहीं करी कुछ भी। सरकार तो अपने सीधे डोरे पीट रही है, कुछ नहीं करी सरकार। ये रामपाल महाराज बढ़िया भाई, बढ़िया काम करे, हम इसका समर्थन करा भाई, बहुत बढ़िया काम करे। आगे भी अपने एरिया में भाई बहुत बढ़िया काम करे, और भी हरियाणा में जरा भी जरूरत हो बहुत बढ़िया काम करे, और भी आगे भी काम करे। हम इनके जो अनुयायी है उनसे मिले थे, वो बताओ है गांव वाले एक बार लेटर लेके पहुंच जाओ, उस टाइम जो भी मांगे 24 घंटे में वो सामान पहुंचा कल हम भाई मौका पे हम जा रहे चन्नत है, और रास्ते में गिराए बस स्टैंड के पास में हमने देखा भाई 25,000 फुट पाइप है, और 15-16 गाड़ी पाइप भरी थी, 5 मोटर ले रहे थे भाई। हमने पूछा भाई कितने लेके आए हो, बोला भाई रामपाल महाराज ने दी है, गिराए खातर दी है। बहुत बढ़िया काम करे फिलहाल भाई मौका पे, और कोई संत नहीं काम करे, रामपाल महाराज बहुत बढ़िया काम करे। सरकार इस सारा उदम फैल है, और महाराज जी बहुत बढ़िया काम करे, ऐसे ही काम करते रहे भाई, हम इसका समर्थन करें, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा सराहना हो रही मैं महाराज। तो महाराज जी का अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन संत रामपाल जी ने दिल जीत लिया भाई। ये तो मेरा भी मन न्यू कर रहा है, महाराज जी ने कोई कदे न कदे मैं दर्शन और उनका धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि नारनुंद के लोगों ने एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे चुना है, और जब नारनुंद के लोगों ने चुना तो मेरी जिम्मेवारी बनती है नारनुंद के लोगों की आवाज को उठाना। संत रामपाल महाराज जी ने हिसार जिले में नारनुंद हल्के में जो काम कराया, करोड़ों करोड़ों रुपए के पाइपलाइन मोटर उपलब्ध कराने का काम कराया, जब यह सरकार आंख नीचे बैठी थी, क्योंकि किसान मजदूर का जब नाम आ जाता है तो सरकार आंख बंद कर ले है। जब यह सरकार आंख बंद करे बैठी थी, उस टाइम संत रामपाल महाराज जी ने इस जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए की पाइपलाइन और मोटर बीटी उपलब्ध कराने का काम कराया। भाई मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ संत का, कि जो काम सरकार नहीं कर पाई, जो सरकार के पास लाखों करोड़ का जो बजट टैक्स के रूप में गरीब जनता किसान मजदूर देने का काम करते हैं, उस सरकार के पास तो पाइपलाइन खरीदने का पैसा नहीं। मैं आपको हैरानी की बात बताऊंगा, तो सबसे पहले नारनुंद मैम और बवानी खेड़ा डूबे। प्रशासन के पास जितनी बीटी मोटर जितने पाइपलाइन उपलब्ध थे सब उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन फिर बारिश इतनी ज्यादा होगी, गांव ज्यादा डूब गए, तो पाइपलाइन खत्म होगी, मोटर खत्म होगी। प्रशासन से, और मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, कृषि मंत्री से मिला, रेवेन्यू मिनिस्टर से मिला कि जी मुआवजा भी दो और मुआवजे के साथ साथ पाइपलाइन और मोटर उपलब्ध कराओ। ईब आपके प्रशासन के पास पूरे जिले में एक पाइप देने के लिए नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात नहीं है 20-30-50 करोड़ रुपये, आप 20-30-50 करोड़ रुपये आप डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराओ और उन्हें कहो भाई पाइप की और मोटर की खरीद करो। लेकिन हैरानी की बात है, जू नहीं रहेंगी मुख्यमंत्री जी का कान पे, सरकार का कान पे। तब संत रामपाल महाराज जी आए, संत रामपाल महाराज जी ने बड़ी मदद करी किसानों की। और भाई क्योंकि उन किसानों, मैं किसान परिवार से आता हूँ, उन सब किसानों की तरफ से जनता का प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान बन के आप उस आपदा में आए, इस विकट स्थिति में आए। क्योंकि मैंने तो खुद 51 लाख रुपए की पाइपलाइन की घोषणा करी थी, और आज तक खानपुर में मसूदपुर के लिए, सिंहवारागो के लिए, सिंदड़ के लिए, टाटा के लिए, हाँ आप साथ थे, मैंने 51 लाख रुपए की घोषणा करी। ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, मेरी 2 करोड़ रुपए की वैगी है। विधायक 2 करोड़ रुपए की वैगी को कहीं भी अपने विकास के लिए लगा सकता है। मेरी वैगी, मेरा काम, और सरकार ने 15 दिन से ज्यादा पाइपलाइन खरीदने की अनुमति नहीं दी। कागज जब मैं यहाँ हिसार प्रशासन से बात करूँ तो वो कह जी चंडीगढ़ पड़ा है, चंडीगढ़ प्रशासन से बात करूँ तो कहो है जी इस बात की परमिशन नहीं है, आप अपनी वैगी से पाइपलाइन नहीं खरीद सकते। क्या दे भाई मखा, अरे ये पैसा लोगों का है और लोगों को देना है। किसान डूब रहे हैं, अगली फसल की उम्मीद भी मर गई, पानी उतारने के लिए पाइपलाइन लेनी है। पाइपलाइन जब पानी उतर जाए, इन पाइप को अपने पास रख लेना, अगली बार परमात्मा ना करे कदे फिर आ जाए कोई दिक्कत, फिर यूज कर लियो। लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी मुझे पाइपलाइन खरीदने की। अरे भाई वह कमी पूरी करी रामपाल महाराज जी ने। देखिए हमने पता चला है कि कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का गांव में भी रामपाल महाराज के जो अनुयायी है वो पहुंच गए और दिया सामान। आशा खेदड़ जो जिला प्रधान है उस गांव में भी 45,000 फुट की हमें जानकारी है। पूर्व मंत्री अनूप धानक उसका गांव राजली है, और भी 15,000 फुट पाइप और पंप सेट वो लगातार दे रहे हैं। क्या कहना है? बीजेपी वाले ने पूछोगे नहीं, ये कहेंगे हाँ हमने उपलब्ध कराए हैं, लेकिन सच्चाई यह है, मैं मेरे से ज्यादा ना तो किसी ने दौरे करे, मेरे से ज्यादा ना कोई किसान का खेत में बढ़ के देखा पानी कितना है। हालांकि बीजेपी वाले ने एक बात और बनाई, भाई ये तो फोटो तरवाना गया था, भाई फोटो तो तरवाना पड़ा है। ये मेरा भाई कौन सा बाह पकड़ के मैंने न्यू कह देता उतर भाई न्यू दिखाना पानी छाती पे लगा है, सुंडी पे लगा है। तो भाई मेरे तो ज्यादा ना किसी ने पानी बढ़ के न्यू देखा भाई कितना पानी है। लेकिन यह सच्चाई है, सारा बरवाड़ा जहाँ कैबिनेट मिनिस्टर है, सारा उकलाना जहाँ यो अपना अनूप धानक नु मैं बीजेपी का, तो भाई वो कल परसों RSS की भी पढ़ रहा था लंगोटी। इन सब के गांव में केवल और केवल अगर किसी ने पाइपलाइन और सहायता देने का काम कराया तो रामपाल महाराज ने करे भाई। जी देखिए ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दसी पेटवाड़, हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी बताइए, देखिए फसल मर चुकी है,
किसान की पानी में डूब चुकी है। तो वहाँ पर संत रामपाल महाराज के अनुयायी पहुंचे हैं, पाइप दी है, पंप सेट दिए हैं, हजारों फुट मतलब लाखों रुपए का एक गांव में सामान दिया है। जो अब की बार हरियाणा प्रदेश में या आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, इस टाइम सरकार नाम की तो हरियाणा में कोई चीज़ नहीं थी। इस दुख की घड़ी में अगर किसानों के मजदूरों के साथ खड़े है तो रामपाल महाराज जी खड़े हुए हैं। हम उसके कोई अनुयायी तो है नहीं, लेकिन उसने जो ये बढ़िया काम किया उसके लिए हम उसके ऋणी रवांगे। ये बताओ है 12 तारीख ने जो मैम 24 का चबूतरा है नुका होड़ सम्मान समारोह कराएंगे, जो खा पड़े हैं किसान नेता हैं वो। हम बिल्कुल होना चाहिए, पूरे जोर शोर से होना चाहिए। मतलब अगर कई भाई ये कहते हैं भाई और राजनीति में आना चाहिए, कोई अच्छे काम करके राजनीति में आना चाहिए तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है, हम उसके साथ रवांगे। जी देखिए, ये थे किसान नेता बलवान सिंह, इन्होंने काफी बातें बताई है और उन्होंने बताया गांव वालों की ऐसी बुरी हालत थी कि भाई हमें शायद आसपास के गांवों से अनाज मांगना पड़ता अगर महाराज जी की कृपा नहीं होती तो आज हमें उम्मीद है कि हमारे गांव का पानी सूख जाएगा और महाराज जी ने जो कृपा बरसाई है उसके कारण गांव वालों को फिर से भाई खाने का अनाज मिलेगा अपने खेतों का। नहीं तो हमारी ऐसी नौबत थी कि हमें दूसरों गांव से अनाज लेके आना पड़ता खाने के लिए। मतलब ये जो टीम आ रही है नी संत रामपाल जी महाराज की, हमने 1-2 गांव में जाके देखा है, यह टीम एक लेटर सा दिया हुआ है पंचायत ने, और पंचायत ने नु कहा है भाई तारा पानी उतरना चाहिए, चाहे कितने पाइप ले लो, कितनी मोटर ले लो, मतलब इस तरह का वादा भी करवाओ है। तो आपका गाँव में कितनी की जरूरत है? हमारे गाँव में जी लगभग 3000 एकड़ के करीब फसल डूबी हुई है। तो कैपेसिटी के हिसाब से भाई 3-4 फुट भी पानी है कहीं, तो उस हिसाब से हमें साधन दिए गए हैं। तो सुनने में आया, अभी मिली तो नहीं है, आई हुई है गाड़ियाँ 10,000 फुट पाइप और शायद 5 BT मोटर 20 HP की दी है। तो हमारे गांव का पानी इससे निकल जाएगा। उम्मीद लगती है? बिल्कुल उम्मीद लगती है। अगर नहीं लगेगी तो फिर मांग लेंगे जी, भगवान है तो भगवान के घर में थोड़ा थोड़ी नहीं कहेगा, फिर दे देंगे। गुरुवाना में 3 बारी मांग लिया, तीसरे बारी भी ले लिया, 2 दिन पहले फिर बारिश हुई। हम तो साहब जरूरत के हिसाब से मांगे, महाराज जी आगे सदैव आभारी रहेंगे। और महाराज जी की कृपा ही इस काम पे होगी, पानी कौन रहा है ना, महाराज जी की कृपा होगी, पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, ये हमें उम्मीद है जी। और भी हमारे साथ पूर्व सरपंच है, चुकरते सरपंच खड़े हैं जी, देख लो जी, चारों सरपंच बताओ खड़े। पहला मिला होगा जिसमें आपने मतलब इतने सरपंच इकट्ठे दिखे, नहीं तो आजकल गांव का आप देख रहे होगे भाई, गांव के अंदर मतलब सरपंच एक उठे से खड़ा है, एक उठे से खड़ा है, मतलब बन मुटाव बहुत ज्यादा है आजकल समाज का अपना बेराय है। लेकिन हमारे गांव के अंदर आप भाईचारा बहुत बढ़िया है, और 4 प्रेजेंट भी और 3 सरपंच निवर्तमान और पूरा गांव बैठा है। तो हमारे गांव के अंदर कोऑपरेशन है, और सभी मतलब संत जी का धन्यवाद करते हैं, पूरा गांव ही मतलब धन्यवाद करता है संत जी का, जो इन्होंने हमारे गांव के ऊपर जो मतलब मेहरबानी की है, उसके लिए पूरा गांव इनका धन्यवाद करता है। पूरा हरियाणा में सेवा रामपाल महाराज ने करी है। इस आपदा टाइम पर जो रामपाल महाराज ने जमींदारा की, निचला वर्ग की जो सेवा करी नहीं, रामपाल महाराज ने करी है। सच्चाई तो यही है जी, और तो सब फेक है और कुछ नहीं है रामपाल महाराज से ऊपर आज के दिन। कितनी जैसे दुखी हैं आप लोग, आपके आंखों में से आंसू आ रहे हैं इस समय, आंसू पोंछने का काम उन्होंने किया, क्या समझते हैं इस तरह के कदम अगर हर कोई करेगा तो आपदा जो आई है उससे कितनी जल्दी आप निजात पा सकते हैं? आपदा में तो थोड़ा सारा बहुत हो जाए, रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा सारा लगा दिया, ये तो बहुत बड़ा सारा लगा दिया जी। तो आंखों में आंसू भी झलक रहे हैं भाई के, और कहीं ना कहीं एक तरह से खुशी है, तकलीफ है, दिल में पीड़ा है। गांव में खेती फसल सब तबाह हो गई है, और उस बीच में एक इंसान निकल के आता है जो लोगों के आंसू पहुंचने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। लोगों को के बाद दूसरा दानवीर है, हाँ करण ऐसा दानवीर और फिर रामपाल महाराज है दानवीर, बस जी। तो अभी हम लोग, हाँ जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस समय? जी, संत रामपाल जी को पहले तो प्रणाम पूरे गांव की राय की तरफ से, उसका उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी संत रामपाल जी के भक्त जी हैं या कार्यकर्ता है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ना तो कोई सरकार से उम्मीद है, ना कोई प्रशासन से उम्मीद थी, जो उम्मीद थी जो संत रामपाल जी ने सुनी है, जो उम्मीद है किसान कौम के लिए एक बड़ा ही उदाहरण पेश किया संत रामपाल जी ने। जहाँ भी हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ दान करे है, तो संत रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हरियाणा की तरफ से भी वो किसानों के आगे आए हैं, किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सहयोग कराया है। तो ऐसे ही कार्य करते हैं आगे, सरकार या प्रशासन से तो कोई उम्मीद नहीं है। जो संत रामपाल जी हैं तो उन कदम आगे बढ़ाया, तो ऐसे ही और हैं, मैं भी आगे किसानों के साथ कदम से कदम मिला के चले तो बहुत ही सराहनीय। ब्लॉक प्रधान भी है रणधीर सिंह, स्टेट कार्यकारिणी बजा लिए जी, स्टेट कार्यकारिणी बजा लिए जी। बताइए संत रामपाल महाराज जो काम कर रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय काम है। इस तरह के जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। हमने सुना है जो काम 5 मोटर मांगा है 8-7 देवे हैं, कोई 20,000 फुट पाइप मांगा तो उसको 25-30 हज़ार फुट पाइप देवे। जो उनका काम है, किसी का मकान गिर गया उसने भी उसकी टीम बना के आया है, बहुत बढ़िया करने लग रहे हैं, गढ़ा बढ़िया करने लग रहे हैं। हम उसकी सराहना करा और उसको मतलब सहायता राशि जी जरूरत पड़ेगी तो हम देवांगे।
मिलकपुर में भी एक मकान जल गया था, गरीब महिला है, और भी बताओ मदद पहुंचाएगा। और मदद पहुंचाएंगे, सारा सामान देंगे उसने और उसका मकान भी बनवा दिया। बहुत बढ़िया तो कोई है नुको है हाँ। बन जाएगा, काफी सामान दिया है उसने और उसका मकान बन जाएगा। ठीक है, तो अंत में क्या कहना चाहो उसके अंत में तो हम ये कहना चाहूँगा रामपाल महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर लगे। जी देखिए, ये थे किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान नेता भी थे, और काफी किसान भी विभिन्न क्षेत्र से आए हुए थे। आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में काफी बातें बताई है। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसानों के साथ हैं और लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं, निःशुल्क मदद कर रहे हैं, बगैर लाग लपेट के मदद कर रहे हैं। ये प्रार्थना हम अपने गुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे, जैसे हमारे गुरुदेव जी का आदेश होगा ना, इनकी तत्काल मदद की जाएगी। गांव वालों को यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी कोई मदद आएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि उनकी बात तुरंत मान ली गई और सामान सिर्फ 2 दिन के अंदर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से मदद का सामान लेकर बहुत सारी गाड़ियां बुकनियां गांव पहुंची। इस सामान में 6 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 1000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप थे। इसके साथ ही 6 स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट और मोटर पाइपलाइन को जोड़ने का हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि गाँव वालों को कोई परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। आपकी जो मैम का सुनसरी कहो नहीं, वो कम से कम 15 गांव में सामान पहुंचा रखे है और रोज पहुंचाने लग रहे संत रामपाल महाराज। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और बाकी सरकार के हिसाब से तो मर रहे थे हम लोग कि मैं बारिश न मार दिए, फिर सरकार न मार दिए, फिर जीरी खरीद देनी, बाजरा खरीद देनी। राम सच्चाई सबसे बड़ी बात तो जी मार दीवा तला अंधेरा हो रहा था। हमारे महाराज जी इतने नजदीक है, हमें मुंह फेर के लिखड़िया कर दे। हमने इसकी जानकारी कौन थी? हमने तो वीडियो देखी, सरपंच साहब का आग्रह किया जब आप लेटर पैड पर लिख के दो और हमारे साथ चलो, तब हम बरवाड़ा गए। तो इतनी मतलब जल्दी तो कोई किसी मतलब डायरेक्ट भगवान भी आगे नहीं देता। मिलना है भगवान से प्यार करो, और मतलब इतने जल्दी तो वही कौन मिले जितना सत साहिब ने। मतलब हमारा गाँव दिवा दिया, गरीब गाँव है जिनके 2 दाने हो जाएंगे, नहीं तो लोग ठेकन किले ले रहे थे, उन पर वो नहीं पाट रहे थे, ये खाली फसल रह जा रहे। जो बहुत बढ़िया काम होगा जी, मैं तुमको भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, उनको तो क्या हुआ हमारे को दे भाई। सतपाल जी महाराज को मेरी तरफ से नमस्कार। भगवान ने हमारा काम गांव का ऐसा कर दिया, तहस नहस हो रहा था जी। गांव गरीब है ये, और गांव पर सरकार पे ही पानी कौन लग रहा है, इतना पानी भरा खड़ा है। और इतनी जल्दी तो आर्मी भी कौन पूछ रहा है जितना सतपाल जी महाराज ने रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे लिए मदद भेजी है, इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं कर सकती कुछ। ये भाई हैं, कृष्ण भाई हैं, इन्होंने गाँव की आँख आज से 2 साल पहले खोलने की कोशिश की। ये भाई हमारे पास भी आया, भाई रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे इंसान, आप वहाँ जाया करो डेरे में, लेकिन हमारी आँख इज्जत कौन खुली, क्योंकि ये प्रसाद प्रसूद लेने मतलब ये वहाँ जाते हैं, उसके अनुयायी भी हैं। और ईब तो भाई हमारा सारा काम अनुयायी है। ईब तो जो वो आगमन बोलते हो क्या बोलते हो, उस टाइम हमारा तो एक आदमी जाएगा भंडारा में। अर्जिसा है वो दक्षा नाम जो भी देना है, हम तो भाई इसका समर्पित हो गई। आज इसने बता दिए, मैं बोलूँ जी मैं तो हम तो इसका सारा काम पूरा गांव इसके साथ जुड़ेगा। हमारे लिए ये परमात्मा है जो कि पूरी जान बचा दी गांव की। मतलब नहीं तो इतनी बीमारी फैली हुई है, मतलब बहुत ज्यादा। आज मेरे गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, मेरा गरीब गांव है, उसके लिए बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं है। इतना भी लोगों के पास नहीं है कि टैंकर मंगाए। गुरु जी की ठीक रहेगी और भगवान का होना भी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान का मान सम्मान ना हो, जीव का कोई बहुत नहीं। ठीक है, सच है। क्या कुछ बताना चाहोगे? प्रधान जी आज रामपाल जी के अनुयायी आए थे और वो राहत सामग्री दे के गए हैं। रामपाल महाराज जी के बारे में मैं ये बात करना चाहूँगा, जहाँ सरकार फेल होगी वहाँ से रामपाल महाराज जी शुरू हुए। ऐसा काम कर दिया जो आज परिस्थिति हो गई थी पानी भरने की, जो आम समाज मतलब पूरे अपना हरियाणा में बड़ी समस्या विराट स्थिति हो गई थी, और उसका कोई समाधान सोल्यूशन दिख नहीं रहा था। रामपाल महाराज ने जो मदद करी है, हमारी पंचायत का ये गांव है, किशनगढ़ भी अमलीगढ़ भी, 15,000 फुट और 2 मोटर तो पहले गांव में वहाँ पहुँचाई, यहाँ पहुँचाई, और सैकड़ों गांव में मदद और भी करी है। इस हालात में जो महाराज जी का हमने जो टाइम लिया है कि भाई 12 तारीख को हम चौबूसी के जो चबूतरे पे उनको जो काम करे है उस काम के बदले सम्मानित करेंगे,
और इन भी उस बात को स्वीकार किया भाई चलो आप मान सम्मान दोगे हम सही है, और अपना जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में घंटा आध घंटा जो 1.5 घंटे की जो कोशिश दी अपना काम के दिखाएंगे ये। ठीक। अच्छा, तो आपने लगभग कितने रकबे में पानी खड़ा था? मैं लगभग 1000 एकड़ के आसपास। तो ये जो राहत सामग्री आई है काम, इससे गेहूं की बिजाई हो जाएगी। अब उम्मीद होगी हमें, उम्मीद नहीं हो जाएगी अब। 40 गांव की तो मैंने लिस्ट आपको लाइव के माध्यम से बता दिया था भाई किस गांव में किस किस प्रकार मदद हुई है, किसने कितनी कितनी मदद करी है। फिलहाल डाटा गांव के अंदर मौजूद हैं। डाटा गांव के अंदर ये पहुंचे हैं, जितनी गांव ने डिमांड रखी थी उतने फुट पाइप और उतनी मोटर, यानी 5 मोटर कहा था, 5 की 5 मोटर जो है गांव में। सबसे अच्छी बात क्या है, आप किसी राजनेता द्वारा चले जाओ, किसी नेता द्वारा चले जाओ, किसी बड़ा आदमी द्वारा चले जाओ, किसी व्यापारी द्वारा चले जाओ तो न्यू कहेगा, टोंट सा मारेगा, ले जिए ठेके ने। लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज की यह टीम जो है खुद पूरा गांव के अंदर आ रही है और गांव के अंदर मौके पे ला करके उतार करके खुद उतार रही है, खुद यहाँ पहुँचाने का काम कर रही है। भगवान के बच्चे हम ले रहे थे, ये भी भगवान के बच्चे हैं। या फसल उसी की है, किशन 2 दिन पीछे ले लेगा, किशन 2 दिन पहले ले लेगा। तो भाई ये 2 समय आने पे सभी आप अपना काम करेंगे और गुरु जय चरणा मांगेंगे, जय बोलेंगे, थोड़े ही दिन रुक जाए, ये सरकारें ये देखती रह जाऊंगे, ऐसा माहौल हो जाएगा। और सतयुग जैसा कलयुग में माहौल होगा। यो वो समा रहा है, प्रकृति को भी बदल देगा। वो संत आएगा जब, यो वही संत है। ले छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। जो हमारी छोटी सी एक मुहिम पर, छोटे से एक अनुरोध पर इन्होंने हमें सामान उपलब्ध करा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज इतनी तेज़ी से, इतनी शीघ्रता से संत जी के अनुयायियों ने जो सामान हमको मुहैया कराया, इतना तो प्रशासन भी नहीं कर सका। क्योंकि मैं जिला पार्षद हूँ तो हिसार के बड़े बड़े अफसरों से फ़ोन पर बात कर करके, मीटिंगें कर करके थक चुके थे। उन्होंने इतना सामान दिया कि ऊँट के मुँह में जीरा। तो और महात्मा जी के हमें पता चला, सरपंच साहब के साथ हम वहाँ गए, अर्जी लगाई और आज शायद तीसरा ही दिन है और तीसरे दिन में ही आज महात्मा जी के अनुयायियों ने हमको ये सामान प्रोवाइड करा। इनके लिए हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं तो देखो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपने गांव की तरफ से, बल्कि अपने 9 गांव की तरफ से ही उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और परमपिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब से रखता हूं कि परमात्मा को सदा और उनके ऊपर अपनी कृपा बख्शे। नुकसान कितना था गाँव में? हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, काफ़ी मकान भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और सुनने में आ रहा है कि महात्मा जी ने 2-4 मकान बनाने का भी गाँव में रखा है। और जबकि मेरे 9 गांव हैं, 9 गांव में लितानी गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वहाँ जगत गुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी और उनका मैं अपने लितानी गांव की तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके चरणों को नमन करते हुए उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात उसको यह है कि भेड़ी बादशाहपुर के लोगों ने यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर पूरा लिखित में जानकारी लगाई हुई है। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनन धर्मा ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा गाँव भेड़ी बादशाहपुर में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 10,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 2 पंप सेट, 10 HP हुआ, 200 फुट केबल तार मदद दी गई है। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव भेड़ी बादशाहपुर संत रामपाल जी महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर भी लगा कर रखी है, ऐसा सम्मानित यहाँ पर एक लोकेशन दी है, लोकेट किया है। दोस्तों, भेड़ी बादशाहपुर की ग्राम पंचायत के द्वारा संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर के साथ आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो तुरंत गांव के लिए इतना सोचा है, और ये इस हिसाब से कोई ना तो सरकार कर सकती, ना विपक्ष कर सकता, कोई सामाजिक संगठन नहीं कर सकता जो महाराज जी ने करके दिखाया है। पानी की तो समस्या जी बहुत भारी है। अभी तक बरसात का पूरा पानी खड़ा है, सातल पानी खेता में भी रह रहा है, जिसमें बाजरा की, बाड़ी की फसल, दाना की फसल डूब गई। आगे के गेहूँ आगे फसल की भी होने की कोई आस कोई नहीं, अगर पानी नहीं उतरता है तो। गाँव में प्रशासन आ लिया जी 5-6 बार, और गाँव के आदमी तो ये पता नहीं कितनी बार जा लिए। एक किस्ती तो दिया जी प्रशासन ने, और हमारी कोई मदद नहीं करी प्रशासन ने। रामपाल जी महाराज के दौरा जी हम 10 दिन पहले आ गए थे जी आश्रम में, तो उन्होंने कही थी जी आपने 10 दिन के अंदर सामान मिल जाएगा, जबकि हमारा 8 दिन में सारा प्रबंध मोटर रही सौदाती आया नहीं था जी। पूरी उम्मीद की एक नजर थे तो देखने खातिर इनके पास गए थे जी, और वो हमारी पूरी होने लग रही है। अब हो जाएगा जी टाइम से, ये पानी उतर जाएगा जी। पानी उतरने में 1500 एकड़ के आसपास पानी भरा पड़ा है, ये उतर जाएगा, सारे खेत में बोरा बन जाए जी सबके। ना जी हमारी आई नहीं है जी, उनके काम से कार्यशैली से हम बहुत खुश हैं जी। और इसलिए एक श्याम सरकार होगी जी, या तो जितना श्याम भगवान के ऊपर आज विश्वास करें उतना रामपाल भगवान के ऊपर विश्वास करने लगे जी दुनिया। आम एक आदमी की धारणा के थे जी रामपाल तो एक चोर ठग है, लेकिन आज हर एक छोटा था बच्चा था बड़ा था, हर एक की धारणा बदल दी जा रही है जी। वह किसी की कोई नहीं, यो जो सेवा कर रहे हैं इसी का रिजल्ट है जी। यो क्या नाम है जी आपका? जसवीर जी। आप अनुयायी हो महाराज जी के? हाँ जी, अनुयायी। इसी गांव से हो आप? हाँ जी, इसी गांव। क्या कितनी सहायता की है महाराज जी ने यहाँ पर? महाराज जी ने तो जो बहुत
बहुत बहुत मदद कर दी। इसका तो जो मतलब शब्द व्यक्त करा है वो कमेरों में। हाँ जी, सरकार का दौरा जा लिया हमें, जुत्ती तो डाली सरकार का दौरा तो हमने जा जाए कि चेक लिए, कोई मदद को नहीं करी। ये संत रामपाल जी महाराज जाना जी, चाहे तो चौधरी चरण सिंह हुए थे किसान नाम मसीहा, और चाहे दूसरा यो बन क्या है जी। इसके अलावा किसी ने नहीं सुनी, जमींदार आई किसान ना की सरकार। चलो खेत तो नहीं बचा सकते, कम से कम मकान तो बचा लो। सरकार ना वो मकान भी कौन बचाए जी। मकानों में भी बहुत नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान है जी। जो परले ड्रेन का लगती बस्ती है वो बिल्कुल सारी उसमें डुबा मारी। वहीं संत रामपाल जी महाराज ने मात्र कुछ घंटों में प्रार्थना सुनकर 24 घंटे के भीतर ही सारा सामान गांव में पहुंचा दिया। गांव वालों की मांग 15,000 फीट की थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने 16,500 फीट लंबे पाइप पहुंचा दिए। गांव वालों की मांग 5 मोटरों की थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने 6 पानी की मोटर दी, जिसमें 5 15 हॉर्स पावर की और एक 10 हॉर्स पावर की पावरफुल मोटर शामिल थी। 4 बड़े हैंडपंप गांव में पीने के पानी की सप्लाई के लिए दिए गए।